आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 16 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। भोपाल में गिरफ्तार किए गए जमात-ए मुजाहिदीन बांग्लादेश JBM के आतंकियों को कोलकाता से फंडिंग हो रही थी। ATS इन्हें फंडिंग करने वालों की तलाश के लिए कोलकाता गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जांच एजेंसी को आतंकियों के पास से पेट्रोल बम बनाने के वीडियो भी मिले हैं। लोकल के 2 लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। विधानसभा का बजट सत्र तय अवधि से 9 दिन पहले ही खत्म हो गया। बुधवार को भारी हंगामे के बीच सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसे लेकर कांग्रेस विधायकों ने विरोध शुरू कर दिया। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की सहमति के बाद ही सदन स्थगित किया गया है। द कश्मीर फाइल्स पूरे देश में धूम मचाए हुए है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक इस फिल्म पर बात कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिल्म को देखने के बाद कहा है कि 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि फिल्म द कश्मीर फाइल से बेहद प्रभावित हुआ हूँ। 1990 में पलायन के शिकार लोगों की आवाज को बेहद संवेदनशीलता और विस्तार के साथ सभी के समक्ष लाने के लिए निर्माताओं को बधाई व साधुवाद देता हूँ। देश की सबसे बड़ी त्रासदी को लेकर भले ही कुछ लोगों को यह सत्य रास नहीं आया हो, लेकिन देश की समस्त जनता को सच्चाई जानने का पूरा हक है। इसके साथ ही सिंधिया ने अपील करते हुए कहा है कि आप सभी से आग्रह है ये फिल्म जरूर देखें। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का एक ट्वीट बुधवार को सुर्खियों में आ गया है। इस ट्वीट के बाद कांग्रेस में घमासान तेज हो गया है। यह राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। यादव ने बगैर किसी का नाम लिए लिखा है कि किसे फिक्र है कि कबीले का क्या होगा, सब इसी बात पर लड़ते हैं कि सरदार कौन होगा। बुधवार सुबह 9:08 पर किए इस ट्वीट ने दोपहर तक देश भर के कांग्रेसियों में हलचल मचा दी। इस ट्वीट को उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई को भी टैग किया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी पर भी निशाना साधा। सज्जान सिंह वर्मा ने कहा कि उन्होंने जिंदगी भर कांग्रेस के नाम पर शोषण और दोहन किया है। राजनीतिक क्षेत्र के साथ कांग्रेस का भी शोषण किया। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 16 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नागरिकों को होली, रंग पंचमी और भगोरिया पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह पर्व प्रेम, उत्साह और भाईचारे के पर्व हैं। रंगों के इन त्योहारों को सभी उत्साह से मनाने की तैयारी में हैं। बीते 2 साल कोविड की वजह से हम त्योहार नहीं मना पाए। अब कोविड नियंत्रण में है। पूरा प्रदेश आनंद और उत्साह से भरा हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आम के बोरों की महक पूरे प्रदेश में बिखरी है। पलाश के वृक्षों से रंग बिरंगे दृश्य दिखाई देते हैं। गेहूं की कटाई चल रही है। इस साल रिकॉर्ड उत्पादन भी हो सकता है। प्रदेश में किसानों से चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी 21 मार्च से प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव कृषि अजीत केसरी ने बताया कि रबी मौसम वर्ष 2021-2022 में प्राइस सपोर्ट स्कीम में प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित उपज की उचित दर प्राप्त करने के लिए समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। मंत्रिमंडल चिंतन बैठक की सभी तैयारियां समय पर सुनिश्चित करें। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 26 और 27 मार्च को पचमढ़ी में होने वाली चिंतन बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग एवं पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, स्वतंत्र प्रभार तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
मंत्री श्री सिंह ने बताया कि चिंतन बैठक में शामिल होने के लिए 25 मार्च की शाम सभी मंत्री बस से पचमढ़ी के लिए रवाना होंगे। चिंतन बैठक 26 मार्च को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन के साथ शुरू होगी। चिंतन बैठक में दोनों दिन विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं एवं विषयों पर सत्र होंगे। सत्र समापन के बाद मंत्रीगण बस से ही भोपाल वापस आएंगे। प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के आबकारी विभाग पर पार्टी के ही एक विधायक ने सवाल उठाया है। भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने विधानसभा के अंदर अपनी ही सरकार के आबकारी विभाग को घेरा। विधायक का कहना था कि आबकारी विभाग अपने एक भ्रष्ट अधिकारी का पता ही नहीं लगा पा रहा। इस पर मंत्री ने भी जवाब दिया है। दरअसल साल 2020 में अलीराजपुर में अवैध शराब तस्करी के एक मामले में आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही पर अपराधियों से सांठगांठ के आरोप लगे थे। यह मामला मीडिया में काफी चर्चित हुआ, जिसके बाद जांच के आदेश भी सरकार की तरफ से दिए गए थे। लेकिन अब तक इस मामले में आरोपी अधिकारी का कुछ भी पता नहीं चल सका है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 16 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI द्वारा ATM से कैश ट्रांजैक्शन करने की व्यवस्था को और भी सुरक्षित करने के लिए ट्रांजैक्शन के समय एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था को जरूरी कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब SBI के ATM से कैश निकालने और ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए खाता धारकों को बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पर आने वाले OTP नंबर को भी दर्ज करना होगा। इसके बाद ही ग्राहक ATM से कैश निकाल सकेंगे। पूरे देश में हर्षोल्लास से होली का त्योहार मनाया जाता है। होली के एक दिन पहले होलिका दहन की भी परंपरा है, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक गांव ऐसा है जहां होलिका दहन नहीं किया जाता। देवरी विधानसभा क्षेत्र में आने वाला हाथखोर गांव गोपालपुरा 4 लाइन के समीप जंगल में बसा हुआ है। गांव के लोग झारखंडन माता को मानते हैं। गांव में झारखंडन माता का एक पुराना मंदिर है। माता के प्रकोप के डर के कारण यहाँ पर कभी होली नहीं जलाई जाती। ग्रामीणों का मानना है कि इस गांव में उन्होंने कभी होली जलते नहीं देखी। ग्रामीणों को यह पता भी नहीं कि होली नहीं जलाने की परंपरा कितनी पुरानी है। कई साल पहले ग्रामीणों ने इसे चुनौती देने का मन बनाया और होली जलाने की तैयारी की गई। होली की तैयारी होते ही पूरे गांव में अचानक आग लग गई। तब ग्रामीणों ने मां झारखंडन के मंदिर में प्रार्थना की। माता ने ग्रामीणों को स्वप्न देकर कहा कि इस गांव में मैं खुद विराजमान हूँ, तो होली जलाने की क्या आवश्यकता है। जब तक मैं हूँ तब तक इस गांव में कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तब से यहाँ होली जलाने की प्रथा बंद है। मैं द कश्मीर फाइल्स फिल्म जरूर देखूंगा। मेरी पत्नी कश्मीरी पंडित हैं। उनके परिवार के साथ जो जुर्म हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। इसके लिए तत्कालीन भाजपा समर्थित विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जिम्मेदार है। तब कोई कुछ क्यों नहीं बोला। हमारे दिल में दर्द हुआ है और हम आज भी मानते हैं कि कोई किसी को भगा नहीं सकता है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के अनुज और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि द कश्मीर फाइल्स को देखने या न देखने के संबंध में पार्टी की कोई गाइडलाइन नहीं है। माप्र हाईकोर्ट ने पूछा है कि प्रदेश में बिना आवश्यक भवन, लैब, लाइब्रेरी के नर्सिंग कॉलेज कैसे चल रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की युगल पीठ ने इस सिलसिले में राज्य सरकार व आदिवासी क्षेत्रों में संचालित 7 नर्सिंग कॉलेजों सहित अन्य को नोटिस जारी किए हैं। जवाब पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 16 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 17 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। इसके साथ ही साइन न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना रात को प्राइम टाइम में 8 बजे देखना न भूलें।
यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।